गुलाम मुस्तफ़ा कसूर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, पहले तो अपनी टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि मुझे आपकी टीवी आवाज़ नहीं सही आ बंद सके। हाँ, हो गया, बंद हो गया। आप बताइए। गुलाम मुस्तफा नाम है मेरा। जी जी, गुलाम मुस्तफ़ा भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं चिक का काम कर रहा हूँ दरवाजे पर, चिक नहीं लगी, कर्जा खत्म नहीं होता मेरे ऊपर। आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं? ये चिक नहीं होती दरवाजे पर लगाने वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कितने अरसे से आप कर्जे में हैं? हम मेरा 15, 16, 20 साल ही होगी। 15, 16, 20 साल से आप कर्जे में जो हैं वो डूबे हुए हैं और अभी तक कर्जा आपका अदा नहीं हो रहा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे लोग जो कि कर्ज अपना चुकाना चाहते हैं, कर्ज अदा करना चाहते हैं, वो अभी तक कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इमरान भी, सबसे पहले तो मैं आपसे इसमें जो कुरान पाक में है सूरह तारक और सूरह वाक़या, इसकी एक तो कसरत से सुबह शाम तिलावत फरमाएं। सूरह वाक़या और सूरह तारक। सूरह तारक। और जो ख़ास वज़ाइफ में वजीफ़ा तो मैं उसको कहता हूँ जो हमारे रसूल से मसनून है। हाँ, इशा की नमाज के बाद दुरूद पढ़ें, फिर 1100 मरतबा या लतीफ़, ये अल्लाह का नाम है, उसका विर्द करें, फिर उसके आखिर में दुरूद पढ़ें। रोज़ाना ये मामूल बना लें तो इंशाल्लाह इनके जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। या लतीफ़ का विर्द करें। अच्छा, या लतीफ़ अव्वल और आखिर अगर 3 दफ़ा दुरूद पढ़ना है या 11 दफ़ा? एक मरतबा अच्छा, दुरूद एक मरतबा, ठीक है। और 1100 मरतबा ये या लतीफ़ों का विर्द करें। और दूसरा भी आता है कि सूरह कौसर जो है, जी जी, सूरह कौसर, वो सुबह शाम 129 मरतबा अगर वो कर सकते हैं एहतमाम, तो सूरह कौसर का, और 101 मरतबा आता है सूरह कुरैश का। सही। इनमें से जो वजीफ़ा उनको आसान लगता हो, जो अपने मामूल के हिसाब से, उसका एहतमाम फरमाएं। अच्छा, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो आसान लगता है, लेकिन आपको तो चाहिए कि आप सारे करें। आप सारे करें कि 15-16 आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर सारे बिला तरतीब ना करें, वरना ये सारे आपस में उलझनों का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, जो चीज़ ऐसा आप भी होता है? हाँ अदद के साथ कर रहे हैं वो ख़ास होती है। यानी वैसे तो आप जो चाहे जिक्र करें, कुरान शिफा है, मगर कोई चीज़ आप तरतीब से जैसे कह रहे हैं 1100 मरतबा पढ़ना है, तो फिर दूसरी चीज़ 1100 के साथ नहीं तजातुम करेगी। ठीक है। वाज़ेह रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेंगे तब, यानी वजीफ़े के अलावा, तब वो काम आपके लिए बेहतर हो सकता है। मसलन आपके पास पैसे कम है, आप कर्जे चाहते हैं, आप किसी को अगर 100 रुपये 10 रुपये भी कर्जा दे देना तो आपके लिए कर्ज के रास्ते खुल जाएंगे। वापसी लौटाना है, अल्लाह ताला से ख़ास तौर से नमाज पढ़ें 2 रकअत इस इरादे के साथ कि परवरदिगार मेरा ये काम हो जाए, सलातुल हाजत जिसे कहते हैं, और उसके प्यारे नामों से उसको पुकारें। जैसे कि मौलाना साहब ने या लतीफ़ों का विर्द बताया है, रज़ाक का लित्र, वो यानी बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला, हन्नान मन्नान, इस तरह से पुकारें जैसे कि वो कहता है कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, वो सुनने वाला है ना, तो आपसे उसको प्यार से खुलूस से पुकारें। किसी के साथ भलाई करें, आपके साथ रिटर्न में होगी। 10 रुपये 100 रुपये, अगर आप हज़ारों लाखों रुपए चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा किसी को यूं ही देते हैं और उससे उम्मीद भी न रखें कि लौट आएगा। देखें आपका पैसा लौट आएगा लाजमी। और अगर जिसने आपका कर्ज लिया हुआ है वो आपको वापसी नहीं लौटा रहा है, ये भी एक तरीक़ेकार बताते हैं उलमा। ख़ास तौर से जो आरिफ होते हैं वो कहते हैं कि उसके सामने या उसके पीछे या किसी भी तरह से उसके साथ खाते हुए या वदूदों का जिक्र किया जाए, उसके दिल में नरमी आएगी, मोहब्बत आएगी, वो कोशिश करेगा। ये शौहर अज़वाज आपस में भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एहतमाम करेगा। लोग पैसे लेके भूल जाते हैं, वो फिर लिखा होता है कि जी वो कश्मीर की आज़ादी तक मिलेगा आपको। जी जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जी। जवाब। अच्छा, इसमें मैं ये करूँ, जैसे दोनों क़िबला और साहब ने, रवीज़ भाई ने, सूरह मुबारक आदियात का हमने पढ़ा है और सूरह मुबारक तहरीम जो है वो ये पढ़ी जाए, और कोई ख़ास वक्त नहीं, अलबत्ता जिस वजीफ़े का या जिस दुआ का कोई ख़ास वक्त ना हो तो उसके लिए अफजल ये है कि हर वाजिब नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो उसके वक्त बैठ कर सूरह आदियात और सूरह तहरीम पढ़ें। और जिन रवायात में अदद बताए गए ना, कोई ख़ास फ़िगर अगर बताया गया तो फ़िगर से तजावुज़ ना करें। ऐसा ना हो कि फिर अपना कर्जा उतरवाने के लिए दुनिया के बैंक आपसे रब्ता करने लग जाएँ। आप इतने बड़े कर्जा उतारने वाले बन गए, IMF कहेगा भाई मेरा कर्जा भी उतार दो, मसलन कोई फला मुल्क मेरा कर्जा नहीं दे रहा है, तो पहली बात तो रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ, मेरे जहन में आ रहा था, हाँ, कर्जे के मामले में कर्जा जब लेने आते हैं तो आपको ऐसे मसाइल बताएंगे, आपका दिल खून बन के बह जाएगा, यार कितना बहुत मुश्किल में मैं क्यों ना दूं, और लेने के बाद वो ऐसे गायब होता है जैसे वो कहावत है आपके ना कि सर से सींग गायब हो जाना, वो नज़र ही नहीं आता है। इसके लिए एक जुमला है, देखिए रिवायत में, देखिए इस्लाम ऐसा बैलेंस मुतवाज़िन दीन है
किसी के साथ ज़्यादती नहीं है। आपने किसी को कर्ज दिया, रिवायत में अगर कर्ज देने के बाद आप उस बरादर मोमिन को ये नियत कर लें कि मैं इसे कर्जा सदक़े की नियत से दे रहा हूँ, तो जब तक वो कर्जा वापस नहीं लौटाएगा आपको रोज़ सदक़े का पैकेज खुल गया गोया कि आपका सदक़े का सवाब रोज़ाना मिलता रहेगा। तो जिनका कर्जा वापस नहीं मिलने वाला वो ये तसव्वुर कर लें कि मैंने अब सदक़े के लिए पैसे डाल दिए और अब मुझे सदक़े का सवाब मिल रहा है। अगर वो बंदा हाथ में नहीं आ रहा है तो आपको सदक़े का सवाब यकीनन मिल रहा है, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मिल जाए, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, तस्नीम है हमारे साथ डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी तस्नीम जी। साहब। मैडम साहब, मुझे 3-4 साल हो गए हैं सऊदी अरब से आए हुए। जी जी। तो मैं यहाँ जो काम करता हूँ वो मेरा काम ठीक नहीं होता, बिजनेस खत्म हो जाता है, मेरी मिसेज बीमार रहती है। अब मेरा सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम है, तो मेरा एक वीज़ा आया है वो कैंसिल हो गया है, दूसरा वीज़ा आया है वो अभी एम्बेसी में पड़ा है, लग तो गया है लेकिन पासपोर्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे मसाइल चल रहे हैं, यही कोई हल। ठीक है, यानी कि आपके जो सफ़र में आसानी पैदा हो ताकि आप वहाँ पे जा सकें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपसे जो है इमरान भाई इनका जवाब दूँगी, नेक्स्ट कॉल। ये भी एक सूरह शुरा की आयत है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये मुजर्रब अमल है। मैंने अवैस रब्बानी साहब के एक शो में ये बात कही थी कि मुझे तो कभी भी हाजत पड़ जाए तो ये बस दुआ पढ़ तो मेरा काम हो जाता है। अरे कौन सी सूरह? ये सूरह शुरा में 19 नंबर आयत है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इसका अगर ये एहतमाम फरमाए, ये मुजर्रब है। और कभी देखें कि मेरा काम नहीं हो रहा और गलबा है तो रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये पढ़ें, आपका काम अल्लाह ताला बड़ा बहुत ज़बरदस्त दुआ है और बहुत मुजर्रब। रब्बी इन्नी मगलूब, इसमें ये खुद कह रहा है अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, कमज़ोर, फ़न तसिर मेरी मदद पे उतरा, तो अल्लाह ताला उसका फ़न तसिर फिलफोर मदद कर देते हैं। ये दोनों मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि इसका एहतमाम करें जो उनको आसान लगे। सही, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटी सी हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा और आपकी जो भी मुश्किलात हैं हम कोशिश करेंगे कि हमारे उलमा कराम आपको कुरान से जो है उसका इलाज दें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी परेशानियों के हवाले से, उन परेशानियों के हल के हवाले से जो वजीफ़े हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक में एक और हम बात ये कर रहे थे कि जो स्पेसिफिकली वो वजीफ़े जहाँ पर आपको होता है कि इस पर्टिकुलर अदद में आपने नंबर्स में आपने करना है, तो कोशिश करें कि फिर आप उन्हीं को करें और आप बहुत सारे वजीफ़ों को एक साथ मत करें। जैसे अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे भाई की कॉल भी आई थी और वो कर्ज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक हम आपके साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर शेयर भी करेंगे और वो बल्कि वैसे हमारे साथ स्पेसिफिकली वो वजीफ़ा शेयर भी किया था। तो मैं चाहूँगी कि अगर कर्ज़ का जो वजीफ़ा है, ताकि जो लोग हैं अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से इस वक्त उसकी पिक्चर भी खींच सकते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं हम देखते हैं परेशान, और मेरे ख्याल से तो हम बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी पुरानों को भी चाहिए कि वो इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए जी, कर्ज़ की अदायगी के लिए जो है हम स्लाइड दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा वैसे प्लीज़ आप इस पर बात भी कर लीजिए, जो सलातुल हाजात है 2 रकत। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये औलियाउल्लाह का तरीक़ेकार रहा है कि जब भी कोई चीज़ परवरदिगार से मांगते हैं ना, कुरान और सलात के साथ, यानी सबसे पहले तो कुरान के कारी आप होते हैं, हिफ्ज़ होता है कुरान, आपको तवातुर के साथ पढ़ते हैं। ख़ुद सैयदना इमाम मूसा काज़िम आप पे हमारा सलाम हो, आपका प्यारा कॉल है, आप फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है जो दिन में कम से कम 50 आयत कुरान की ना पढ़े। हम में से नहीं है वो, हमारा नहीं है वो, 50 आयतें कम से कम है, वरना तो पूरा कुरान पढ़िए और बार बार पढ़िए, तसलसल के साथ पढ़िए। दूसरा ये कि आपको कोई चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला से आप लाड प्यार करें ना, कभी तो आप इस तरह से करें जैसे छोटा बच्चा माँ बाप से मांगता है, वो रब कायनात है, तो मुसल्ला बिछाएं, सजदे में पड़ जाएं, वस्जुद वक्तरब, जो सजदे में आ गया ना परवरदिगार से करीब हो गया, गिड़गिड़ा के मांगे, सजदे में मांगे। और सबसे अच्छा तरीका मांगने का, सबसे अच्छा वक्त मांगने का रात का पहर होता है, जब लोग नहीं आपको देख रहे होते, नमाजें आपकी रियाकारी का शिकार नहीं हो रही होती, गिड़गिड़ा के मांगे। देखिए कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जो उसकी सिवा दे सकती है, अगर उसने तय कर दिया है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और फिर उसको प्यारे लोगों का वास्ता दे के मांगे, अपने माँ बाप का वास्ता दें, सरवर कायनात का वास्ता दें, अहले बैत उज़ाम का वास्ता दें कि परवरदिगार मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत को कौन मिटाएगा तेरे सिवा। तो कर्ज़ की बात हुई, आपने वज़ाइफ सारे यहाँ पे लोगों के लिए मेंशन करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो जो जिस काम में हाथ डालते हैं काम खराब हो जाता है। वो कहते हैं जी हम तो कोई काम कर ही नहीं पा रहे, सारे काम, इसका मतलब है वो किसी बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं।
इसका नेगेटिव मकसद खुदाए कायनात ने हर शय को किसी मकसद से पैदा और किया। यहाँ पे लेकिन अवैस वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है हम पे बंदिश है, हम पे रोजगार की बंदिश है कि हम कुछ करें ही ना। फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेहनत ही नहीं करते, कि नहीं भी वो बंदिश का हल तलाश बंदिश करने में को लग तोड़ जाते कर हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। बंदिश का एक तोड़ कर लें, अगर उनको ये वहम है ना कि बंदिश है, सूरह मुजम्मिल पढ़ा करें। अल्लाह के रसूल ने खास तौर से इस सूरत को कहा है, सूरह मुजम्मिल की तिलावत करने वाला किसी जादू के असर में नहीं आ सकता, किसी बंदिश में नहीं आ सकता। आप कोई काम करना चाहते हैं, माउज़तैन पढ़ लें, आप कुल हुवल्लाहु अहद, इसके अलावा इजाफी पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। अच्छा, सूरह नास, सूरह फलक, जिनको माउज़तैन हम कह रहे हैं, इनका बड़ा खास रिश्ता है। कोई भी काम करने से पहले चाहते हैं बंदिशों से बच जाएं, ये पढ़ के करें। बड़ा नाम है अल्लाह का, इस नाम का वजन है, सकालत है, और इसमें बड़ी बरकतें हैं अगर कोई इसका आगाज करे किसी काम का अल्लाह रब्बुल इज्जत के अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट कॉल इस वक्त है हमारे साथ। अच्छा, हम एक और मसले के हवाले से बात करना चाहते हैं। वो मसला ये था कि हमारे यहाँ अगर आपके पास अल्लाह पाक की हर नेमत भी हो, तो एक बहुत बड़ी नेमत जो कि मिसिंग होती है वो है मुतमईन होना या खुश होना। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि और आप रश कर रहे होते हैं उनकी किस्मत पे कि क्या बड़ा घर है, क्या बड़ी गाड़ियाँ हैं, बच्चे ज़बरदस्त स्कूल में पढ़े हैं, इनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्या खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, और मतलब साल में देखेंगे, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल भी करेंगे, बट हम देख रहे होते हैं कि वो खुश नहीं होते। तो खुशी के हवाले से ऐसा, ताकि लोग के दिल खुश हो सकें, ऐसा क्या है? सबसे बेहतरीन अमल जो है खुश रहने का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी जो है वो ईमान का हिस्सा है। सादगी अपने अंदर लाएं। ये ब्रांड के चक्कर में, बड़ी चीज़ों के चक्कर में खुशियाँ नहीं है, चीज़ों में खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ अंदर के का नाम है। जैसे कल हमने देखा जहांगीर तरीन साहब के भाई ने अपने आप को, उनको अल्लाह ने सारी नेमतें दी होंगी पैसे के एतबार से, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, इलाही आमीन। मगर खुशी जो है इत्मीनान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दुनिया भर के लोगों ये जान लो कि सुकून सिर्फ मेरे नाम में है। सुकून का रब्त जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया मिट्टी से, रूह, अल्लाह की जो रूह है ना वो अल्लाह का अमर है, उसकी जो ग़िज़ा है ना वो अल्लाह की याद है, अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह को याद करें, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पे, आप मुतमईन रहेंगे। आप देखते हैं, आप जब फजर नमाज़ पढ़ते हैं आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है,